हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है राजनीतिक दल। तो इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस बुक में, इस वीडियो में। और जो ये वीडियो है ये है पॉलिटिकल साइंस वाली बुक से आपका जो है चैप्टर नंबर 6 है। इसके अलावा जो जियोग्राफी की और हिस्ट्री की बुक है वो मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी सभी वीडियोज़ की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे हिंदी और संस्कृत की भी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल के कार्य या भूमिकाएं दोनों एक ही बात है। तो चलिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल के विभिन्न भूमिकाओं को बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। पहला पॉइंट है चुनाव लड़ना। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। सेकंड है कानूनों का निर्माण करना। राजनीतिक दल कानूनों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। थर्ड है सरकार बनाना और चलाना। राजनीतिक दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। जो भी राजनीतिक दल विधायिका में बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है और अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार को चलाता है तथा नीतियां बनाता है। और फोर्थ है विपक्ष का निर्माण। ये फोर्थ पॉइंट आपको डालना है, विपक्ष का निर्माण हेडिंग है ये। जो दल सरकार में सम्मिलित नहीं होते विपक्ष की भूमिका को निभाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो इसकी हेडिंग है राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां। पहला पॉइंट है दल में आंतरिक लोकतंत्र न होना। तो इसमें लिखना है आपको, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, बल्कि सारी ताकत जो है एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में ही सिमट जाती है। सबको नहीं मिलकर, या तो एक को या एक जो खास होते हैं उन नेताओं के हाथ में ही क्या हो जाती है, सारी ताकत सिमट जाती है। सेकंड पॉइंट डालना है वंशवाद। राजनीतिक दलों में वंशवादी उत्तराधिकार का चलन बढ़ गया है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और जन आधारहीन लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। इसी का थर्ड पॉइंट है विकल्पहीनता की स्थिति। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है, अतः लोगों के सामने विकल्प जो है वो बहुत कम है। थर्ड है राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत सुझाव बनाने के सुझाव दें। राजनीतिक दलों के बेहतर कार्य करने हेतु तो निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। दल जनता के सम्मुख चुनावों के समय दिए गए वादों को पूरा करें। थर्ड पॉइंट है दलों को अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव में टिकट न देकर स्वच्छ छवि वाले लोगों को ही टिकट देना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो अब इसमें राजनीतिक दल का अर्थ पूछा गया है, तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह होता है, क्योंकि जो दल होते हैं, दल का अर्थ होता है समूह। तो दल किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, काफ़ी सारे जो हैं राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जोड़कर क्या बनता है, राजनीतिक दल बनता है। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है तथा समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। एक राजनीतिक दल के मुख्य विशेषताएं जो है निम्नलिखित होती हैं। देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, इसमें पूछ रहा है राजनीतिक दल की विशेषताएं क्या होती है ना। तो देखिए, संगठित समूह, जैसा कि मैंने बताया भाई, संगठन से ही जो है दल बन पाता है, एक व्यक्ति से दल नहीं बनता। समूह जो है एक से अधिक व्यक्तियों से ही बनता है। तो पहली हेडिंग डालनी है संगठित समूह। एक राजनीतिक दल एक संगठित समूह होता है। संगठन के बिना एक राजनीतिक दल का रूप जो है धारण नहीं कर सकते। सेकंड है मौलिक सिद्धांतों पर समझौता।
इसके सदस्य एक जैसे कार्यक्रम पर विश्वास रखते हैं तथा उन पर सहमत भी होते हैं। ये प्रत्येक स्तर पर उन कार्यक्रमों को ऊपर ही रखते हैं। थर्ड है राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता। प्रत्येक राजनीतिक दल सदैव राष्ट्रीय हित मतलब राष्ट्र का जो हित है सर्वोपरि उसको जो है सबसे पहले क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि राष्ट्र का हित ही किसका हित है, सबका, पूरी जनता का हित होना चाहिए। 6 है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को, ये खाली स्थान पूछा है आपसे, रिक्त स्थान, तो इसमें आ जाएगा राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है। 7 है पहली सूची और दूसरी सूची के नामों का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट नामों के आधार पर सही उत्तर ढूंढें। तो इसका हो जाएगा घ, इसमें घ, क, घ और ख वाला ऑप्शन सही है। 8 है इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, काशीराम जो है बहुजन पार्टी के संस्थापक हैं। ठीक है। 9 है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, समग्र मानवतावाद। 10 है पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। पहला है राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। तो ये दोनों जो है ऑप्शन करेक्ट है। अब तीसरा भी देखिए, सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं। तो पार्टियों का होना तो है जरूरी अगर सरकार चलानी है। तो इसमें से अ और ब जो है दोनों ही सही हो जाएंगे। देखिए पूछा है इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से अ और ब दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन जो है ख हो जाएगा, अ और ब सही है। 11 है निम्नलिखित उद्धरण को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें। देखिए जो उद्धरण है वो काफ़ी बड़ा है, आप चाहें तो बुक में से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो यहाँ डायरेक्टली मैंने उत्तर बताए हैं वो आप देखिए। फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा इसमें, हाँ मेरे विचार से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किया है। सेकंड है हाँ मैं सभी प्रगतिशील लोकतांत्रिक जनता की भलाई के लिए किए गए उन लोगों के बयानों और अंदेशों से सहमत हूँ जो किसी न किसी रूप में यूनुस के कार्यक्रम से सहमत हैं। और थर्ड है इस राजनीतिक दल को सभी लोगों के हित में काम करना चाहिए, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो सभी लोगों के हित में हो। फोर्थ है यदि मैं इस दल के संस्थापकों में से होता तो मैं लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता कि इस दल का उद्देश्य जनता की भलाई करना है। क्योंकि जो दल के संस्थापकों में से होता तो लोगों को वो क्या विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता कि इस जो दल का उद्देश्य है वो जनता की भलाई करना ही है। और इस दल का स्वरूप नीचे से ऊपर तक क्या है, लोकतांत्रिक ही होगा। ठीक है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन कहा जाता है। लोकतंत्र को लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। तो ये थे हमारे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके बाद हमारी इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस वाली बुक में 8 पार्ट है और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स वाली बुक स्टार्ट करेंगे, अर्थशास्त्र की। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।